हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द लाइलैक। एंड मैं आशा करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं आप सेफ़ हैं और बहुत खुश हैं। इसी उम्मीद के साथ आज की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आई होप आपने थंबनेल से पढ़ लिया होगा। आज हम सिंगल्स को कवर करेंगे। हु इज़ गोना बी योर नेक्स्ट पार्टनर। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कौन एंटर हो रहे हैं, आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसी रह सकती है, एंड आपके नेक्स्ट पार्टनर कैसे हो सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आज हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट पार्टनर कौन हो सकते हैं। एंड ये सिंगल्स के लिए बहुत रेलिवेंट वीडियो है। सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं और दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। एंड मैंने हर पाइल के ऊपर फ्लावर्स रखे हैं और तीनों ही एक ही बंच के फ्लावर्स हैं बट अलग अलग फ्लावर्स हैं। सो दिस इज़ फ्लावर नंबर 1। ओके, ये फ्लावर नंबर 2 है, छोटा सा क्यूट। एंड ये फ्लावर नंबर 3। ओके, सो पिक वन फ्लावर एंड विल स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो हाय पाइल 1, आपने ये फ्लावर अपने लिए पिक किया एंड ये पाइल। सो हम देख लेते हैं कि आपके जो नेक्स्ट पर्सन है, जो आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप है, वो कैसी रह सकती है एंड कैसे हो सकते हैं आपके नेक्स्ट पार्टनर। ओके, सो हुज गोना बी योर नेक्स्ट पार्टनर। तो सबसे पहले हीलिंग। ओके, सो आई थिंक पाइल 1 राइट अवे आई फील कि ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत ही हीलिंग रिलेशनशिप हो सकती है। आई थिंक मे बी आपने पास्ट में ट्रॉमास फेस किए हों रिलेशनशिप की वजह से, एंड इसीलिए आपने इस दफ़ा आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी इंसान एंटर हो वो मैच्योर हो और वो खुद हील्ड हो, वो किसी ट्रॉमा के साथ ना आए, क्योंकि शायद आपने पास्ट में किसी टॉक्सिक पर्सन से डील किया है एंड दैट्स वाई मे बी you're एक्सपेक्टिंग अ हीलिंग पर्सन। हीलिंग से मैं ये भी समझती हूँ कि हीलर हो सकते हैं पर्सन, डॉक्टर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, हीलिंग बिजनेस में हो सकते हैं, या फिर होम डेकोर का कोई काम हो सकता है इनका। जो भी चीज़ एस्थेटिकली प्लीजिंग होती है वो हमें किसी ना किसी रूप में हील कर रही होती है। तो आई थिंक इस तरह का काम भी हो सकता है इस पर्सन का। ओके, एंड ये जो पर्सन है, मुझे लगता है कि इनका ऑरा बहुत प्योर हो सकता है एंड बहुत हीलिंग ऑरा हो सकता है इनका। एज इन इनसे बात करके इनके साथ आप फ्रेंडशिप भी करके आप बहुत हील हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि पर्सन जो है इन्होंने खुद अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत चैलेंजेस देखे हैं, एंड इसलिए ये बहुत मैच्योर हैं और बहुत इवॉल्व हैं। तो ये रिलेशनशिप बहुत हीलिंग रिलेशनशिप हो सकती है आपके लिए। ओके, ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन जो है आपके फ्रेंड हैं एंड इसलिए आपको बहुत बेहतर समझते हैं, जो आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप जिनके साथ आपकी होगी। ओके, ये पर्सन बहुत हीलिंग हो सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। ओके, एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, इनडिसीजन। ओके, मुझे लगता है कि ये जो नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं ये थोड़ा टाइम लगा सकते हैं डिसाइड करने में कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओके, ये नंबर 8 बॉन्ड हो सकते हैं या फिर 8th मंथ में ये पैदा हो सकते हैं, अगस्त बॉन्ड हो, राइट। सो समथिंग रिलेटेड टू नंबर 8, एंड नंबर 8 बहुत कार्मिक एनर्जी है। सो आई थिंक ये बहुत ही कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, एज इन इनके साथ आपके कुछ कर्मास अटैच्ड हैं। कार्मिक का मतलब बुरा ही नहीं होता है, कार्मिक मतलब आप दोनों को साथ में कुछ कर्मास को फुलफिल करना है इस जन्म में, राइट। सो आई थिंक इस पर्सन के साथ कुछ कार्मिक डेस्टिनी अटैच्ड है आपकी। तो आप दोनों के आपस के हॉरोस्कोप में सिनेस्ट्री होगी, सैटर्न से कनेक्टेड हो सकता है। मे बी दोनों के हॉरोस्कोप में सैटर्न एक ही साइन में है या केतु एक ही साइन में है, राइट। सो नोड्स ऑफ द मून जो है राहु केतु, वो भी पास्ट लाइफ कनेक्टिविटी को बताते हैं। तो आई थिंक इनके साथ मुझे लग रहा है जो आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप रहेगी जिनके साथ, इन पर्सन के साथ आपकी कोई ना कोई कार्मिक हिस्ट्री है, राइट। तो इसीलिए शायद ये थोड़ा टाइम लगाएंगे आपकी तरफ आने में। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि
जैसे मैंने कहा कि हील होके आएंगे, तो आई थिंक ये ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन खुद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हों एंड उसके बाद ये आपके पास हील होने के बाद आए, राइट। सो इसलिए हो सकता है इस पर्सन की कुछ रेजिडुअल, इस पर्सन के ऊपर कोई रेजिडुअल एनर्जी हो सकती है किसी और पर्सन की, राइट। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई थर्ड पार्टी का एलिमेंट है यहाँ, बट ऐसा हो सकता है कि एक थर्ड एनर्जी है और वो थर्ड एनर्जी आपके पर्सन के लाइफ में अभी भी है, जिसको पहले उन्हें पूरी तरीके से हटाना है, साफ़ करना है, एंड देन उसके बाद दिस पर्सन विल कम टू यू, राइट। सो मे बी हो सकता है कि जब आप इन्हें मिलें तो शायद ये इनका ब्रेकअप हो चुका हो उस पर्सन के साथ, बट ये अभी भी उनको याद करते हो, मिस करते हो और अभी भी पूरी तरीके से बाहर ना निकले हो, राइट। सो इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन फील हो सकता है इनके साथ। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूजिंग है, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, तो ये एक बड़ा साइन हो सकता है कन्फ्यूजन का इनके साथ, जिनके साथ भी आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप होगी। नेक्स्ट कार्ड है द सन। ओके, सो इनकी लियो लाइक एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, और मे बी हो सकता है इनका ज़ोडिएक साइन भी लियो हो सकता है। तो काफ़ी हैप्पी गो लकी हो सकते हैं और इनका ऑरा बहुत चमकदार और बहुत खुशनुमा ऑरा हो सकता है इस पर्सन का। मुझे लगता है कि आपको इनके अंदर ये सोलर क्वालिटीज़ बहुत अट्रैक्ट करेंगी इस पर्सन के अंदर। ये हो सकता है बहुत कॉन्फिडेंट लगे आपको, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है किसी लीडरशिप पोजीशन में है ये पर्सन और किसी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पे है, या ये बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी एबिलिटीज़ में, या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट से कुछ कनेक्शन हो सकता है इनका, जो भी नेक्स्ट पर्सन है आपकी लाइफ में, ओके। एंड ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत वाइब्रेंट है और इनका ऑरा बहुत ब्राइट है, राइट। सो जैसे एकदम इल्यूमिनेट कर दे, तो इस पर्सन को नोटिस ना करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। क्योंकि जनरली लियोज़ को इग्नोर नहीं कर सकते आप, उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत दे कम ऑफ वेरी स्ट्रांगली, राइट। सो ये पर्सन स्ट्रॉन्ग सन लाइक हो सकते हैं या फिर लियो हो सकते हैं। ये पर्सन ऐसे भी हैं कि काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हैं और काफ़ी एजुकेटेड भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और मे भी हो सकता है इनको ये पानी के आसपास भी रह सकते हैं, क्योंकि इस कार्ड से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनको या तो पानी बहुत पसंद है, बीचेस बहुत पसंद है इन्हें, समर बहुत पसंद है इन्हें, या फिर इनका घर पानी के आसपास है, किसी वाटर बॉडी के आसपास हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे एरिया से आ सकते हैं जहाँ पे बहुत पॉन्ड्स हैं, फिशेस हैं, एंड यू नो पर्टिकुलरली जैसे कश्मीर है, तो इस तरह के एरिया से ये पर्सन आ सकते हैं लाइफ में आपके, ओके। एंड लेकिन इनको समर बहुत पसंद होगी, मुझे लगता है ये आपको बताएंगे पर्टिकुलरली दैट आई हेट विंटर्स, इनको विंटर्स बहुत पसंद नहीं है, राइट। एंड ये समर बॉन्ड भी हो सकते हैं पर्सन, जैसे मैंने कहा अगस्त, जुलाई, जून, राइट, दीज आर द मंथ्स। एंड ये पर्सन काफ़ी आर्टिस्टिक भी मुझे दिख रहे हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, एंड काफ़ी आर्टिस्टिक एंड काफ़ी बोल्ड हैं, राइट। अब टैरो से देखते हैं हम कि और क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं आपके पर्सन की। फिर एक कार्ड हम रिलेशनशिप के लिए भी निकालेंगे, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। सो ये पर्सन काफ़ी कम्युनिकेटिव हो सकते हैं, बहुत बोलने वाले हो सकते हैं। अगेन कंफर्मेशन हो रहा है यहाँ पे एरीज, लियो, सैज, बहुत स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, क्रिएटिव है बहुत, एंड बहुत अच्छे कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेटर हैं बहुत अच्छे। एंड मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से भी इनका कोई गहरा ताल्लुक़ हो सकता है, एज इन ये सोशल मीडिया पे क्या पता फेमस हो, या फिर इनकी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हो, या फिर काफ़ी एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पे, राइट। सो 8 ऑफ वॉन्ड जो है ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये मूवमेंट का कार्ड है, और ऐसा भी हो सकता है ये बहुत ट्रैवल करते हो, ये पर्सन काफ़ी अच्छे ट्रैवलर भी हो सकते हैं, जिनको शौक़ हो अलग अलग जगहों में घूमने का, राइट। और ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी पैशनेट पर्सन है लाइफ में। सो दिस पर्सन, आई थिंक ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे जब भी करेंगे, और ये आपकी तरफ एकदम कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे। आपको ऐसा स्टार्टिंग में लग सकता है कि ये प्लेयर तो नहीं है, हो सकता है आपकी एनर्जी हो ऐसी इनडिसीजन वाली कि आप टाइम लगाएं इनको हाँ बोलने में, क्योंकि आपको ऐसा लगे कि ये प्लेयर तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ बोल्डली मार्च करेंगे ये पर्सन, राइट। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, ओके। सो ये पर्सन
अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जो हील कर रहा है इस रिलेशनशिप को स्टार्ट होने से पहले। किसी एक को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट ये कार्ड मुझे बताता है कि एक पर्सन जो है वो किसी और को भुलाने के लिए दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। आई नो ये अच्छा नहीं लगता सुनने में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है या तो आप किसी और का स्पेस जो खाली रह गया है उसको भरने के लिए या तो आप बहुत सोशलाइज कर रहे हैं लोगों से, या ये कर रहे हैं, या ये आपकी तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको किसी और को भुलाना है, ठीक है। और ऐसा होगा भी कि कोई एक इंसान पास के रिलेशनशिप को भूल जाएगा दूसरे के साथ जुड़ के, ठीक है। तो ये या तो आप हो सकते हैं या फिर ये आपके पर्सन हो सकते हैं, बट ये आई थिंक मुझे स्ट्रांगली लग रहा है ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये अपने पास को बुलाना चाहते हैं और इसीलिए आपसे सोशलाइज कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक आप इनको बहुत हिम्मत देते हैं और आप बहुत मैग्नेटिक, बहुत चार्मिंग लगेंगे इनको पहली नज़र में, ठीक है। तो एक होता है ना जैसे लॉ जल रही है एंड कीड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं तो मॉथ टू अ फ्लेम, फ्लेम एंड मॉथ, मॉथ मतलब कीड़े, राइट। तो मैं कीड़े नहीं बोल रही हूँ उन्हें, लेकिन जैसे फ्लेम होती है, फ्लेम से अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स, राइट। तो वैसे आई थिंक यू हैव सम इनर क्वालिटीज़ एंड आई थिंक मुझे लगता है कि आपके अंदर भी सोलर क्वालिटीज़ हैं। इवन यू आर वेरी डायनेमिक, यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड। सो ये क्वालिटीज़ जो हैं इनको ऐसा लग सकता है कि आप में भी हैं एंड आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिजेंबल भी करते होंगे, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पास्ट को याद करने की टेंडेंसी हो सकती है आपके पर्सन के अंदर जो आपको अनोइंग लग सकती है। हो सकता है जब आप इनसे बात करें तो ये अपने पास्ट को बार बार याद करें, राइट। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। आई थिंक पाइल 1 कि बहुत सारे लोग जो भी सिंगल्स देख रहे हैं इस वीडियो को, आई थिंक दिस कैन बी अ फाइनल पर्सन। ये पर्सन जो है आपके क्योंकि 10 जो कप्स है, 10 ऑफ कप्स, इट डिपिक्ट्स फाइनलिटी, इट डिपिक्ट्स होम, इट डिपिक्ट्स कंप्लीशन। तो आई थिंक इस पर्सन के साथ आपका कंप्लीशन हो सकता है, मतलब एज इन जिस चीज़ को आप बहुत समय से तलाश कर रहे हैं, आई थिंक दिस पर्सन कैन बी इट, ओके। ये पर्सन हो सकते हैं वो। तो 10 ऑफ कप्स इनके साथ हो सकता है आपका एज इन फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर्स एंड विशेज़ एंड आपकी इनके साथ फैमिली भी स्टार्ट हो सकती है। तो आई थिंक ये आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है, राइट। 5 वॉन्ड्स एंड ऐसा भी हो सकता है ये थोड़े आपको झगड़ालू लगें एंड आर्ग्यूमेंटेटिव लगे। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फायर साइंस वाली फीलिंग आ रही है। तो ये जो पर्सन है बहुत बोल्ड है, इनके अपने बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं ये, इनको आप वीक नहीं समझेंगे, ओके। दिस पर्सन विल नॉट टेक एनी बुलशिट। तो ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है एंड आई थिंक मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन से जलने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों को इंटिमिडेट कर देते हैं जो आपके फ्यूचर पर्सन है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके साथ भी इनका कोई झगड़ा हो, आपके साथ भी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, ठीक है। तो वॉच आउट, ये पर्सन के साथ आपका थोड़ा टसल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग आइडियोलॉजिकली मैच नहीं करते, ये कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोचते हैं, राइट। अब लास्ट 2 कार्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो ओके, सो आई थिंक ये पर्सन थोड़े से ऐसा भी हो सकता है कि ओवर थिंकर हो, थोड़े से नहीं, काफ़ी ओवर थिंकर हैं और काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं एंड लोगों की बातों में भी आ जाते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि लोगों की बातों में, एक्चुअली बातों में नहीं आते, सॉरी टू से, आई थिंक बहुत सारे लोग इनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और इसीलिए इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं बिकॉज आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। तो लोग इनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं क्योंकि लोगों का ईगो बूस्ट होता है इस पर्सन को इन्फ्लुएंस करके, राइट। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इनसे कम्पीट करते हैं, बहुत सारे लोग इनको कॉपी करते हैं। ये काफ़ी उस तरह की पर्सनालिटी हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, इंटिमिडेट हो रहे हैं इनसे, इनके जैसा बनना चाह रहे हैं और ये बहुत कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में काम करते होंगे। तो मे बी हो सकता है MNC में काम करते हैं जहाँ पे बॉस का प्रेशर है कांस्टेंट एंड उसी की वजह से मे बी इनका मिजाज बहुत गर्म आपको लग सकता है, ठीक है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लास्ट कार्ड देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप किस तरह की रह सकती है इनके साथ।
हाई प्रीस्टेस, ओके, दिस इज़ अ वेरी वेरी डेस्टिन्ड रिलेशनशिप। मेजर आर्काना का कार्ड है एंड देन डेथ एंड रीबर्थ, राइट। तो लास्ट जो कार्ड है डेथ एंड रीबर्थ, एज इन की यू नो लिटरली आपको ऐसा लगेगा इस पर्सन के साथ जैसे कि आपका एक नया जन्म हुआ है एंड आपका पुनर्जन्म हुआ है, जैसे कि आप इनके साथ एक नई लाइफ देख रहे हैं, नई लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये पास्ट के पर्सन भी लग सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत कम लोगों के लिए, बट ये ज़्यादातर के लिए मुझे फ्रेश एनर्जी नज़र आ रही है जो किसी चीज़ को एंड करके, किसी चीज़ की डेथ होने के बाद आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो या तो आपकी लाइफ में किसी रिलेशनशिप की डेथ हो रही है, देन उसके बाद ये पर्सन आ रहे हैं, या इनकी लाइफ में किसी रिलेशनशिप की डेथ हो रही है एंड देन ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, एज इन इस कार्ड, ये कार्ड बताता है 9th हाउस को, एंड ये स्कॉर्पियो की एनर्जी 8th हाउस एंड 9th हाउस को बहुत स्ट्रांगली डिपिक्ट करता है ये कार्ड। एज इन स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे हायर एजुकेशन की एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है इस कार्ड की, ओके। एंड जो हाई प्रीस्टेस है वो बहुत एजुकेटेड है, बहुत लर्नड है, बहुत फिलोसॉफिकल है, बहुत स्पिरिचुअल है एंड एट द सेम टाइम बहुत सेक्शुअल भी है, राइट। सो ये रिलेशनशिप बहुत पैशनेट हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी, एज इन कि ये रिलेशनशिप को हल्के में आप ले ही नहीं सकते। एंड ऑल्सो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप होगी, एज इन आप दोनों का ही बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन लर्निंग एक्सपीरियंस है। एंड ऑल्सो जो पहला कार्ड था उसको मत भूलिएगा क्योंकि वो थीम है पूरे रीडिंग की, हीलिंग। दिस रिलेशनशिप विल हील यू इनसाइड आउट, ठीक है। सो ब्यूटिफुल फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सब बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी, तो अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे modernhealer01@gmail.com पे, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ओके। वहाँ मुझे आप डीएम कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 2, आपने ये क्यूट सबसे छोटा फ्लावर अपने लिए पिक किया है, ओके। सो लेट्स सी कि आपके जो लाइफ में नेक्स्ट पर्सन एंटर हो रहे हैं, आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप, हु इज़ गोना बी दैट पर्सन, एंड आपकी रिलेशनशिप कैसी रह सकती है, ओके। पाइल 2, आई थिंक दिस पर्सन कैन बी लाइक अ पर्सन जिसके लिए आपने बहुत प्रे किया है, ओके। आई थिंक यू नो ये बहुत ही उस तरह की रिलेशनशिप है जिसके लिए आप डिज़ायर करते हैं लाइफ लॉन्ग, ओके। एंड आई थिंक बहुत प्रेयर्स और बहुत मैनिफेस्टेशन के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो दिस पर्सन कैन बी द आंसर टू योर यू नो कॉल, एंड आपने शायद बहुत मिन्नतें मांगी है यूनिवर्स से, एंड ये पर्सन उस उस कॉल का एक जवाब है, ठीक है, जो आपने यूनिवर्स को लगाई थी। तो मे बी आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि मुझे ऐसे ही किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, बट अगर वाकई में मुझे कोई अगर पर्सन चाहिए लाइफ में तो इस तरह का होना चाहिए। तो आई थिंक ये पर्सन उस तरह के ही हो सकते हैं, ठीक। तो ये पर्टिकुलरली एक आपके, मुझे ऐसा लग रहा है जो पाइल 2 देख रहे हैं, और क्योंकि आप सिंगल हैं तो आई थिंक आपके बहुत स्ट्रॉन्ग डील ब्रेकर्स हैं, यू नो। आपको एक पर्टिकुलर टाइप के लोग पसंद आते हैं एंड ये उसी पर्टिकुलर टाइप के इंसान हो सकते हैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि आप या तो आप एक्स के लिए प्रे कर रहे हैं, तो शायद ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। कई लोग हो सकता है आप सिंगल हैं अभी प्रेजेंटली, बट ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं जिनके लिए आप बार बार वीडियो देख रहे हैं पिक कार्ड्स की, अलग अलग रीडर्स की, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। तो आई थिंक यू हैव समबडी इन योर माइंड, तो दिस पर्सन कैन बी दैट पर्सन ऑल्सो। बट मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी के लिए प्रे कर रहे हैं कि हे भगवान या अल्लाह, जिस भगवान को भी मानते हैं आप, जिस ईश्वर को मानते हैं, कि मुझे जो भी देना प्लीज़ मुझे इस तरह का इंसान देना, तो ये उस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो कुछ स्पिरिचुअलिटी अटैच्ड है यहाँ से, तो हो सकता है आपको किसी स्पिरिचुअल जगह में मिले, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इस तरह के प्लेस में मिल सकते हैं जहाँ पे आप पूजा करने जाते हैं, वर्शिप करने जाते हैं, ठीक। तो और सत्संग में भी मिल सकते हैं कई लोगों के लिए। आई थिंक अगर आप गुरुजी को फॉलो करते हैं या किसी भी गुरु को फॉलो करते हैं, यू नो स्पिरिचुअल लीडर को फॉलो करते हैं, तो मे बी वहाँ भी मिल सकते हैं पर्सन। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं उनकी एनर्जी किस तरह की हो सकती है। एंग्जाइटी, ओके, ऑल राइट। सो पाइल 1,
एंड नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की एनर्जी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी एंग्जाइटी दे, ठीक। या तो ये आपसे बेहतर है या आप इन्हें समझ नहीं पाएंगे स्टार्टिंग में जब ये आएंगे, ओके। और मे भी हो सकता है ये पर्सन खुद बहुत एंग्जाइटी में मिलेंगे आपको, जब भी मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि एंग्जाइटी में ही रहते हैं, बट आई थिंक ये किसी तरह से परेशान हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इनकी हेल्प करें, ठीक। और इस तरह से आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, एज इन बहुत फ्रेंडली नोट पे, कि आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो कोई एक पर्सन उस फेज़ में हो सकता है जिस फेज़ में वो बहुत परेशान है। आप भी हो सकते हैं ये कि कोई एक पर्सन बहुत परेशान है अपनी लाइफ में इन जनरल, एंड हल ढूंढ रहा है किसी मसले का, एंड कोई दूसरा इंसान उसको मदद कर रहा है। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, कई लोगों के लिए जो देख रहे हैं उनके एक्स भी हो सकते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर मुझे लगता है कि हमारे जो एक्सेस होते हैं वो हमें एंग्जाइटी देते हैं, राइट। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत लंबे टाइम से एंग्जाइटी दी हो, एंड ये वही पर्सन हो सकते हैं। क्योंकि सॉरी टू से, बट मैं एक्सेस के साथ परेशानी, मुसीबतें और एंग्जाइटी इन कॉनोटेशंस को अटैच करती हूँ, यू नो। क्योंकि जनरली जब एक्स हमारी लाइफ में वापस आते हैं तो हमें फिर से एंग्जाइटी देते हैं। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जिसने आपको ऑलरेडी बहुत परेशान किया हो, एंग्जाइटी दी हो ब्रेकअप करके, है ना। या तो आपने किया हो या इन्होंने किया हो। तो ब्रेकअप कभी भी खुशनुमा तो होता नहीं है, हैप्पी तो होता नहीं है इवेंट। तो इसीलिए मैं इस कार्ड से ये स्ट्रांगली रिलेट कर रही हूँ कि आपके एक्स भी हो सकते हैं पर्सन जिनके लिए आपने प्रे किया, ठीक है। और या तो इन्होंने आपको पास में एंग्जाइटी दी है, या फिर ये अगर नए पर्सन भी हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो हमेशा से सिंगल थे, जिन्होंने किसी रिलेशनशिप में कभी आए नहीं। तो अगर आप उनमें से हैं एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन जो आपके नेक्स्ट पर्सन होंगे, आई थिंक स्टार्टिंग में आपको थोड़ी एंग्जाइटी दे सकते हैं, एज एन आपको कंफ्यूज रख सकते हैं कि ये चाहते क्या हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से आप एंग्जाइटी में रह सकते हैं। इनकी खुद की एनर्जीज़ है ना एंग्जाइटी वाली, इसीलिए आप वो महसूस कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर वो एंग्जाइटी है, नहीं, इनकी एनर्जी है जो आप फील कर रहे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड है, द वर्ल्ड, ओके। सो ये दुनिया के बिल्कुल दूसरे कोने से आ सकते हैं ये पर्सन, ओके। कोई कल्चर का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, किसी तरह का कोई फासला हो सकता है, कल्चर का फासला है या फिर जगह का फासला है, एज इन ये बहुत दूर दराज के एरिया से आ रहे हैं। और आप जैसे इंडिया में रहते हैं, ये किसी और कंट्री से हैं, किसी और मुल्क में रह रहे हैं, या फिर यू नो ये आपकी कंट्री से हैं लेकिन कहीं बाहर हैं, वहाँ काम करते हैं। तो इस तरह की इनकी एनर्जी हो सकती है। या फिर एक ही कंट्री में रहते हुए भी दो बहुत अलग सोसाइटी से, बहुत अलग बैकग्राउंड, बहुत अलग कल्चर से आ रहे लोग मिल रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है कल्चर्स में, रिलीजन में भी हो सकता है, ओके। एंड ये जगह का भी फ़र्क हो सकता है, एज इन सेम कल्चर के हैं बट बहुत दूर रह रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है काम के वजह से बाहर रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं बेसिकली। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंटरनेट वाला कनेक्शन फील हो रहा है। या आपको इंटरनेट से मिल सकते हैं, सोशल मीडिया से, फेसबुक, यू नो, इंस्टाग्राम और टिंडर, यहाँ से मिल सकते हैं आपको, या मैट्रिमोनियल साइट पे भी मिल सकते हैं मे बी। एंड नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एंड 29 भी इंपॉर्टेंट है। इनकी एज हो सकती है 29 या आपकी एज हो सकती है, ठीक है। सो और एक और चीज़ है कि इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी, इस पर्सन को, ये ट्रैवलर भी हो सकते हैं, राइट। सो ये बहुत घूमते होंगे और इन्होंने काफ़ी वर्ल्ड ट्रैवलिंग कर रखी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये पर्सन किस तरह के हो सकते हैं, टैरो से देखते हैं और पता लगाते हैं इस पर्सन के बारे में। ओके, हो यही कार्ड आना था, देखिए 2 बार ये कार्ड उछला है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ये अर्थ साइन हो सकते हैं स्ट्रांगली, यू नो। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं वर्गो की एंड टॉरस की, कैप्रिकॉर्न भी ऑफ कोर्स। बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत मेहनती इंसान है ये, ओके। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन का खुद का बिजनेस हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, मेल है फीमेल है। आई थिंक ये बहुत मेहनती और बहुत ग्राउंडेड इंसान है, ठीक है। और काफ़ी सेंशुअल भी हैं, काफ़ी यू नो सेंशुअल, एज इन इनको, इनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो सकती है इस पर्सन की, ओके। सो आई थिंक
ये फैमिली वैल्यूज़ पे मानने वाले इंसान हो सकते हैं, थोड़े ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं पर्सन, ओके। एंड मुझे लगता है ये बहुत फूक फूक के कदम रखने वाले इंसान है, एज इन बहुत सोच समझ के रखते हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल है ये पर्सन। 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो बहुत स्पिरिचुअल हैं, बिकॉज यहाँ पे आउल भी इस कार्ड में है मौजूद, तो ये बहुत स्पिरिचुअल है। हो सकता है ये पर्सन खुद भी बहुत मैनिफेस्ट करते हो, खुद भी इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों की अच्छी समझ हो। सिंक्रोनिसिटीज़ 111 में भी हो सकता है इन्हें भी दिख रही हो, ठीक है। तो ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट। और नंबर 9 की यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्योंकि यहाँ भी नंबर 9 है, ये जोड़ के नंबर 9 आ रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपको 999 बहुत दिख रहा हो, या 9999 बहुत दिख रहा हो, 99 बहुत दिख रहा हो, ठीक है। सो आप गूगल करके देख सकते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। बट 9 बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है, एंड बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है, आई एम सॉरी। और 9 जो है मार्स प्लैनेट जो है वो नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आई थिंक आप काफ़ी विन्यूशियन हो सकते हैं, ये पर्सन काफ़ी मार्शियन हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, ओके। एंड मुझे लगता है काफ़ी शॉपहॉलिक भी हो सकते हैं, इनको शॉपिंग करनी भी बहुत पसंद होगी। एंड वेरी गुड लुकिंग एज इन मुझे लगता है कि इनकी अच्छी खासी बॉडी भी हो सकती है, ओके। काफ़ी मस्कुलर हो सकते हैं, और अगर ये लड़की हैं तो काफ़ी वलप्शियस, काफ़ी अच्छी भरी भरी बॉडी, एंड बहुत थिन नहीं, एंड काफ़ी गुड लुकिंग, बहुत अट्रैक्टिव, ऑलराइट। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो आई थिंक यही स्नीकी जो एलिमेंट है, यही आपको एंग्जाइटी दे रहा है। आई थिंक ये पर्सन थोड़े आपको प्लेयर लग सकते हैं, और आपको शायद इन पे भरोसा नहीं होगा स्टार्टिंग में। इनके एक्शंस ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रस्ट का एलिमेंट थोड़ा इस रिलेशनशिप को डिले कर सकता है, ठीक। क्यों? क्योंकि आई थिंक या तो इस पर्सन के खुद के ट्रस्ट इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और इसीलिए ये अपना मास्क निकाल के खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे, ये रिवील नहीं करना चाहेंगे, और ये अपने इमोशंस भी आपके साथ सामने एकदम से जाहिर नहीं करना चाहेंगे, राइट। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत एंग्जाइटी दे सकती है, कि आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे अंदर से तो महसूस हो रहा है कि ये पर्सन मुझे पसंद करते हैं, बट ये मुझे मिक्स सिग्नल क्यों दे रहे हैं, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं मुंह पे। मे बी हो सकता है आप इन्हें कन्फ्रंट भी करें तो भी ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर दें, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं आपके सामने, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी, आपको बहुत एंग्जाइटी फील हो सकती है। हो सकता है आप टैरो रीडिंग करवाएं इस चक्कर में कि इनकी फीलिंग्स हैं भी वाकई में मेरे लिए या नहीं। तो ये पर्सन काफ़ी स्नीकी हो सकते हैं, ओके। ऑल्सो ये पर्सन की एनर्जी स्टार्टिंग में आपको बहुत अनस्टेबल महसूस हो सकती है। आप या तो इनके झूठ पकड़ लें, या फिर आप को ये स्नीकी लगें, प्लेयरिश लगें, या फिर ऐसा लगे कि आज ये मुझसे पूरी तरीके से बात कर रहे हैं, अगले दिन ये मुझे अटेंशन ही नहीं दे रहे, ठीक है। तो आपको प्लेयर टाइप की वाइब आ सकती है इनसे, राइट। एंड हो सकता है कि इसी चक्करों में अगर ये आपके एक्स हैं तो इनके साथ आपका अलगाव हुआ हो, आपका ब्रेकअप हुआ इनके साथ, क्योंकि थोड़ी इमेच्योर है और स्नीकी है ये पर्सन। ये कमिटमेंट को निभा नहीं पाते, इनको थोड़ा ग्रो होने में टाइम लगेगा, ओके। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क वाइज, और आई थिंक ये लाइफ में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं फाइनेंशियली, राइट। सो ये कार्ड मुझे थोड़ा परेशानी दे रहा है, और आई थिंक आपको भी देगा, क्योंकि एंग्जाइटी का कार्ड है यहाँ पे राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बुरे, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि 7 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि बुराई का पर्सन है। शायद इस पर्सन के खुद इतने डीप सीटेड ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि ये खुद रिवील नहीं करना चाहते खुद को, इसलिए झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनको डर है कि कोई इन्हें चीट ना कर ले। तो स्टार्टिंग में हो सकता है ये बहुत टेस्ट करते हो इंसान का, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड द सन, ओके। तो ये लियो लाइक भी हो सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको एंग्जाइटी यही बात देने वाली है कि ये बाहर से तो बहुत हैप्पी दिखते हैं, बहुत खुश दिखते हैं, और बहुत ही कॉन्फिडेंट बोल्ड दिखते हैं, माचो दिखते हैं एकदम, है ना। और अगर ये लड़की हैं तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, पर आपको कुछ लगेगा कि कुछ तो है, कोई तो बात है जो ये छिपा रहा है या छिपा रही है, ठीक है। तो आपको इन पे भरोसा नहीं होगा स्टार्टिंग में, बट अदरवाइज आई थिंक इनका ऑरा बहुत ब्राइट है, एज इन दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी हैप्पी गो लकी, एंड बहुत चेयरफुल,
चर्पी, बहुत शॉपहॉलिक, ज़िंदगी को पूरी तरीके से जी लेना, एंड थोड़े पार्टी एनिमल भी हो सकते हैं। इस वजह से हो सकता है आपको इन पे विश्वास ना हो, क्योंकि आपको लगेगा कि ये बहुत पार्टी करते हैं, बहुत लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ उठना बैठना है, पता नहीं है किस तरह के इंसान होंगे। इस वजह से इनका लाइफस्टाइल जो आपको तकलीफ दे सकता है, ठीक है। मैजिशियन देखा, मैंने कहा ना ये पर्सन जो है इनके अंदर बहुत राहु वाली एनर्जी है। राहु मतलब इल्यूजन वाली एनर्जी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन कुछ तो झूठ बोल रहे हैं, बट अदरवाइज दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पावरफुल। ये बहुत पावरफुल पर्सन है, एज इन इनका आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहने वाला है। अगर आपकी इनके साथ 10 मिनट की भी कॉन्वर्सेशन होगी, आई एम टेलिंग यू, आप इन्हें भूल नहीं पाएंगे। आप बहुत इंटरेस्टेड हो जाएंगे इनमें, बहुत इंट्रीग्ड हो जाएंगे। ओके, कुछ बात है इस पर्सन के अंदर जो इसको बहुत अलग बनाती है भीड़ में, ठीक है। तो मजिशियन का मतलब है कि एक तो ये बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो सकते हैं, इंजीनियरिंग में हो सकते हैं बेसिकली। ये इनको सॉफ्टवेयर्स का बहुत ज्ञान हो, टेक्नोलॉजी में बहुत अव्वल हो, बहुत आगे रहते हो, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, एंड मुझे लगता है कि बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, और थोड़े ये नार्सिसिस्टिक और थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, राइट, माइंड गेम्स खेलने वाले। तो ये एनर्जी थोड़ी अभी इमेच्योर है जो भी आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ रही है, बट वही बात है कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो फिर इट्स ऑन यू। आई एम नॉट कॉलिंग दिस पर्सन बैड, आई थिंक इस पर्सन को थोड़ा मेच्योर होने में टाइम है। ये अभी भी लाइफ को इन्जॉय करने वाले स्टेज में है। तो और अगेन यहाँ पे दो मेजर आर्कानास हैं, तो मैं कहूँगी कि ये रिलेशनशिप बहुत मेजर है। ये रिलेशनशिप वाकई में आई थिंक अगर ये आपके एक्स भी हैं तो इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि क्यों आप इनसे अलग नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, बहुत कार्मिक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। एज इन इस रिलेशनशिप में बहुत लेसन्स हैं जो आपको लेने हैं, और अगर आपने नहीं लिए तो ये पर्सन वापस से बार बार आते रहेंगे वो लेसन्स आपको देने के लिए, ठीक है। और आई थिंक ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है, ओके, और माइंड के साथ खेलना जानते हैं, झूठ बहुत सफाई से बोलते हैं, एंड अदरवाइज ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी गुड लुकिंग, वेरी हैंडसम, एंड अगर ये लड़की हैं तो भी ये बहुत बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। ओके, सो लास्ट 2 कार्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आई थिंक जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन काफ़ी हैप्पी गो लकी है, बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत पार्टी एनिमल है, तो इनके बहुत फ्रेंड्स हो सकते हैं, ओके, एंड बहुत सोशल हो सकते हैं पर्सन, एज इन इनको बहुत पसंद है घूमना फिरना एंड ट्रैवल करना एंड शादियाँ अटेंड करना। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको, जैसे मैंने कहा, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन में मिल सकते हैं, जहाँ कोई फेस्टिवल हो, टेंट लगे हों, पंडाल बने हों, तो वो कोई सत्संग भी हो सकता है ना, वहाँ पे भी होता है ऐसा, और शादी में भी मिल सकते हैं, किसी फंक्शन पार्टी में भी मिल सकते हैं पर्सन, ठीक है, और इंटरनेट के थ्रू भी मिल सकते हैं। बट आई थिंक ये बहुत लाइफ को खुल के एंजॉय करने वाले इंसान हैं, ठीक है, एंड आई थिंक इन्हें मैरिज का कॉन्सेप्ट भी पसंद है, तो ऐसा नहीं कि कमिट नहीं करेंगे, कमिट करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन मैं कहूँगी कि ये रिलेशनशिप शादी तक कल्मिनेट हो सकती है आपकी, क्योंकि शायद आप चाह रहे हैं इसे रिलेशनशिप को आगे ले जाना, राइट। अब लास्ट कार्ड देख लेते हैं, आपकी रिलेशनशिप किस तरह की रह सकती है इनके साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो आई थिंक ये बहुत लकी रिलेशनशिप हो सकती है आपके लिए, एज इन काम के पर्सपेक्टिव से भी बोल रही हूँ कि आपका कोई काम स्टार्ट हो सकता है इनके साथ, ये आपके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं कल के दिन, ओके, एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत फ्रेश बिगनिंग से स्टार्ट हो सकती है रिलेशनशिप, एज इन पहले ख़त्म हो गई फिर से दोबारा स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए सेकंड चांस है इस पर्सन के साथ, ठीक। ये रिलेशनशिप जो है काफ़ी आपको सिखाएगी, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स मतलब कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कुछ सीख रहा है इंसान, है ना। एंड दूसरी सी बात है, यहाँ पे कुछ मनी से भी कोई कनेक्शन है आप दोनों का, एज एन या तो आप इनकी हेल्प करते हो या ये आपकी हेल्प करते हैं, या फिर आप दोनों साथ में बिजनेस पार्टनर्स हैं या ऑफिस कोलीग पार्टनर्स हैं, कुछ तो है यहाँ पे, मनी का कोई कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये पेंटिकल्स की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। वर्गो, केप्रिकॉन एंड टॉरस, एंड अगेन लियो की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाइल 2। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़, एंड अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस चाहिए तो आप मुझे इंक्वायर कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉप अ मेल एट माई मेल ID modernhealer01@gmail.com, एंड अदरवाइज़ आप मुझे
इंस्टाग्राम पे आप DM भी कर सकते हैं, thelilac15, ऑलराइट। एंड ये जनरल रीडिंग है, याद रखिए सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, बट नेवरदलेस ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। लव यू ऑल, बाय बाय। हाय पाइल 3। सो आपने ये फ्लावर अपने लिए पिक किया। तीनों फ्लावर एक ही बंच से थे, बट थोड़ा सा डिफरेंस था, बट नेवरदलेस यू पिक्ड अप पाइल 3। सो हम देखेंगे आज, मैंने इंट्रो में बता दिया था कि आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसी रह सकती है, नेक्स्ट जो पर्सन आ रहे हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। सो स्पीक योर ट्रूथ, ओके। सो पाइल 3, मुझे इस कार्ड से बहुत मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये जो भी पर्सन है, आई थिंक ये आपको बहुत लंबे समय से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये वो पर्सन है। एंड जिन्होंने आपके साथ मे बी हो सकता है बहुत लंबे समय से आपके दोस्त हों या आपको जानते हो सोशल मीडिया से कहीं से, लेकिन उन्होंने कभी अपने मन की बात बताई नहीं है आपको, ओके। एंड ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स की याद दिलाता है, एज इन की एनर्जीज पेंटअप है, अंदर स्टक है। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस दबा के रखे हुए हैं आपके लिए, एंड फाइनली ये आपको रिवील करेंगे। एंड आई थिंक इट कैन कम एज अ शॉकर फॉर यू, एक शॉकिंग इवेंट हो सकता है आपके लिए। आपको बहुत शॉक लग सकता है कि मैंने इनसे एक्सपेक्ट नहीं करा था, एटलीस्ट, बट नेवरदलेस ये आपके नेक्स्ट पर्सन है। यही देख रहे हैं हम कि नेक्स्ट रिलेशनशिप, तो इन्हीं के साथ आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाली है। तो आई थिंक ये पर्सन अचानक से बॉम्ब फोड़ सकते हैं आपके सर पे कि आई लाइक यू एंड आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, और आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा क्योंकि इन्होंने आपको बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया, ठीक है। ये वो इंसान है। ऑल्सो इस कार्ड से मुझे ये भी लगता है कि आई थिंक ये पर्सन थोड़े एक्टिविस्ट टाइप के हो सकते हैं, रेवोल्यूशनरी, जो कि बहुत सच बोलते हैं, सत्यवादी हैं, और बहुत मुफट हो सकते हैं पर्सन, एज इन ये कड़वा भी लग सकता है इनका बोलना आपको, ओके, क्योंकि ये बहुत सच बोलते हैं। तो ऑलरेडी मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी इनसे फील हो रही है। नेवरदलेस हम एनर्जी से देखते हैं कि इन पर्सन की किस तरह की एनर्जी हो सकती है जो आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालेगी। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, 44, ओके, एंड द थिंकिंग वुमन, ओके, ऑलराइट। सो पाइल 3, नंबर 47, नंबर 44 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इन दोनों को आप ऐड करके देख लीजिए, जो भी नंबर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने जैसे बोला कि वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एज इन ये पर्सन बहुत सारे इमोशंस को इन्होंने अपने मन में दबाया हुआ है। आई डोंट नो, या तो आपका डर है इनको, या आपकी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आपको नहीं बोल रहे हैं। एंड आई थिंक ये वो पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने कभी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन ये पर्सन कुछ तो है, आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है, लिंक है। बिल्कुल फ्रेश एनर्जी नहीं है इनकी, ऑलरेडी है ये आपकी लाइफ में, ओके। अब आपका काम है देखना इनको। ऐसा भी हो सकता है कि शायद इनको आपने पास में रिजेक्ट किया हो, राइट। रिजेक्ट इन द सेंस कि आपने इनके किसी ऑफ़र को, वो बहुत छोटा ऑफ़र हो सकता है, एज इन केवल फ्रेंडशिप का भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको इस तरह से अप्रोच किया हो कि आई वांट बी योर फ्रेंड, आपने उसको भी गलत ले लिया हो एंड आपने इनसे बात करनी छोड़ दी हो। तो ये वो इंसान है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलरेडी इन्होंने आपके सामने कुछ तो हिंट्स दिए हैं कि ये आपको पसंद करते हैं, ओके। अगेन मेरे बोलने का तरीका आपको ऐसा लग सकता है कि मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद वुमन हूँ, बट ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, ठीक है। तो ये लड़की भी हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी तरीके से तो आपको एक्सप्रेस किया है, अपना इंटरेस्ट दिखाया है आपको, बट आपने इनको या तो रिजेक्ट किया है या फिर आपने इनमें कुछ इंटरेस्ट शो नहीं किया, आपने रिवर्ट बैक नहीं किया। एंड उसके बाद इन्होंने अपने आप को कंजर्व करना स्टार्ट किया, एज इन इनको ऐसा लगा होगा शायद कि बहुत चीप होगा अगर ये बार बार आपको अप्रोच करेंगे, राइट। सो आई थिंक ये पर्सन बहुत एक तो द थिंकिंग वुमन, ये काफ़ी सोचते हैं, एंड सोचते इसीलिए है क्योंकि ये सोचने की कैपेसिटी रखते हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल है और काफ़ी एजुकेटेड भी हैं, एज इन बुक्स पसंद हो सकती है इस पर्सन को, या फिर ये टीचर हो सकते हैं, लेक्चरार हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर ये पढ़ते हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ एकेडमिक्स रिलेटेड फील्ड से हो सकते हैं पर्सन, ओके।
और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा इनका समय जो है लाइब्रेरी में बीतता हो पढ़ते हुए, ठीक है। तो आई थिंक ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं और काफ़ी एकेडमिकली डिवोटेड पर्सन है ये। तो काफ़ी सोचते हैं ये, एंड बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत हाई है। ये जो भी पर्सन है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है इनकी अभी तक तो, राइट। सो मुझे ये सीन नज़र आ रहा है इधर। अब देखते हैं टैरो से कि ये पर्सन, थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं इन पर्सन के बारे में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन जो है ये काफ़ी हो सकता है अभी स्टूडेंट ही हो। इवन इफ अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तो भी आप सोचेंगे कि ये अभी भी पढ़ रहे हैं। आई थिंक हो सकता है इनका काम इस तरह का हो कि इनको कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है अपने आप को, ओके। और दूसरी बात है कि ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पेज बताता है, पेज एज एन द यंगेस्ट पर्सन। तो आई थिंक ये बहुत यंग हो सकते हैं या फिर आपसे छोटे हो सकते हैं, थोड़े से 1-2 साल का फ़र्क हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो ये भी एक पर्टिकुलर फीचर हो सकता है इस पर्सन का, मतलब आप स्पॉट कर लेंगे कि ओके इनकी एज थोड़ी आपसे छोटी है, तो ये छोटे हो सकते हैं। या फिर इनकी एनर्जी बहुत फ्रेश है और बहुत यंग है, ठीक है, बहुत यूथफुल है। समथिंग अबाउट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी यूथफुल एंड वेरी वेरी यंग। तो ये थोड़े भोले हो सकते हैं, नाइव हो सकते हैं, एंड यंग हो सकते हैं, एंड पढ़ने लिखने के शौकीन हो, बहुत सारी बुक्स कलेक्ट करते हो, इस तरह की इनकी रुचि हो सकती है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपना कोई काम स्टार्ट किया हो, कोई साइड हसल भी करते हो, साइड बिजनेस भी करते हो। तो ये एक और हिंट है, क्लू है, राइट। सो ओके, ये 2 कार्ड्स आने वाले थे, तो द स्टार, ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सी मैंने कहा ना कि ऐसा हो सकता है कि अभी शायद स्ट्रगलिंग स्टेज में ही हो ये पर्सन, एंड हो सकता है इसी वजह से आपसे डर रहे हैं, आपके सामने इजहार नहीं कर रहे, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ टू बी श्योर अबाउट हिज और हर फाइनेंसेस बिफोर अप्रोचिंग एनीबडी। तो इनके लिए फाइनेंसेस का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये थोड़ा अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये कहीं कोई काम नहीं करे, इसलिए बिकॉज हो सकता है ये अभी भी स्टूडेंट है और पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की। लोग आईएएस की और पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, 30 के होने तक भी, 30 के बाद भी तैयारी करते हैं। तो ऐसा ये मत समझिए कि बहुत यंग है, या आप अगर 30s में है तो अरे ये तो बहुत ही बच्चा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्ची है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ये आपसे बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अभी भी ये पढ़ रहे हैं, रिगार्डलेस किसी भी एज ग्रुप में हो ये, ठीक है। तो अभी पैसों का मसला है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं इधर, ठीक है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स 5 लॉस को भी बताता है। तो हो सकता है इनकी फैमिली में, इस पर्सन की फैमिली में कोई इन्होंने कोई पर्सनल लॉस देखा हो, किसी की डेथ देखी हो अभी हाल फिलहाल में, एंड ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अभी स्ट्रेस में है, परेशानी में है ये पर्सन, मेंटली दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग वेल। तो ये बताते नहीं हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये शो नहीं करते, कि मे बी शो कुछ और ही करते हैं, मे बी शो ऑफ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो इनके प्रॉब्लम्स, इनके स्ट्रगल्स इनके मन के अंदर कैद हैं, और इसीलिए ये अपना ट्रुथ बताएंगे आपको कि क्यों ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे या क्यों आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये भी इनका एक सच हो सकता है, ठीक है। द स्टार एक्वेरियन क्वालिटी है, और बाकी वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे, बट एक्वेरियस पर्टिकुलरली आया है कार्ड। तो आई थिंक एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये बहुत ही बहुत आशावादी, बहुत होपफुल पर्सन नहीं है। आई थिंक ये पर्सन बहुत मोटिवेट करते हैं लोगों को, ठीक है। शायद ये खुद बहुत परेशानियों से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, तो ये बहुत आसानी से समझते हैं दूसरों की दुख दर्द, एंड आई थिंक ये बहुत यूनिवर्सल पर्सन है, एज इन यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं, ना सिर्फ अपने कल्चर और अपने स्टेट और अपने कास्ट और अपने धर्म के बारे में सोचते हैं। आई थिंक ये पर्सन पूरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी मुझे लग रही है, एज इन ये पर्सन जो है काफ़ी एक और पर्टिकुलर मुझे नज़र आ रहा है कि या तो ये बहुत फेमस होंगे आगे चल के, या ये ऑलरेडी फेमस है। शायद ये
पैसों से इतने काबिल या इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं ये पर्सन। तो ये काफ़ी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देते हैं, या तो यूट्यूब में फेमस हैं, या इनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, इनको लोग बहुत मानते हैं, इनके बहुत स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कुछ, ठीक है, क्योंकि द स्टार वाली क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर। ओके एंड ये स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस का कार्ड है। एक्वेरियस को रूल करता है राहु एंड सैटर्न, राइट। तो दोनों ही जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत मेजर फेम दिलाते हैं इंसान को। आई थिंक ये पर्सन के अंदर वो काबिलियत है कि ये बहुत फेमस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये काफ़ी टॉल भी हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। इवन इफ अगर ये आपसे एज में छोटे हैं, बट डजेंट मैटर, बट ये टॉल हो सकते हैं अपनी, यूजुअली एक्वेरियंस आर टॉल, काफ़ी लंबे होते हैं एक्वेरियंस एंड कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, एक्वेरियन की भी एनर्जी है, तो ये पतले और स्लेंडर और टॉल भी हो सकते हैं पर्सन, ओके। एंड काफ़ी रिलीजियस और काफ़ी स्पिरिचुअल है। मैं रिलीजियस नहीं बोलूँगी, बट आई थिंक ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। तो बहुत स्पिरिचुअल वाइब है यहाँ रिलेशनशिप की। आई थिंक ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड फील कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सी आई थिंक ये पर्सन अभी परेशानी में है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हैं, दोनों कार्ड्स को गौर से देखिए, आपको एक जैसी एनर्जी समझ आएगी। तो आई थिंक ये पर्सन या तो अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर इन्होंने इन जनरल बहुत तकलीफ़ें देखी हैं लाइफ में, लॉस देखे हैं, डेथ्स देखी हैं, फाइनेंशियल क्रंच देखे हैं, एंड ऑल्सो हार्ट ब्रेक देखा है, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि अभी ये या तो मुझे लग रहा है या तो डिप्रेशन से निकले हैं, या डिप्रेशन से ही गुजर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, इमोशनल फ्रंट पे। तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी काइंड टू दिस पर्सन। मुझे लगता है कि आपका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है इस पर्सन को स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बाहर निकालने में। आई थिंक यू कैन प्ले एज अ हीलर हियर, यू कैन बी अ हीलर। तो आप इनको गाइड करेंगे लाइफ में, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, एंड आप इनको हील भी करेंगे, ओके। ऐसा नहीं कि ये टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक नहीं है। आई थिंक ये खुद बहुत परेशान है। आई थिंक आपको इन पे तरस भी आ सकता है कि ओ माय गॉड, हाउ आर यू डीलिंग, कैसे कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये आपको तब समझ आएगा जब ये बताएंगे, बट ये बताते नहीं हैं। इनकी क्वालिटी यही है कि कुछ और दिखाते हैं, और अंदर से जो है बहुत नरम दिल है, बहुत सेंसिटिव है, सॉफ्ट हार्टेड है, एंड ऑल्सो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी लाइफ में। सो दिस पर्सन नीड्स सम काइंडनेस, ओके। दिस पर्सन नीड्स समबडी, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन है, ये लोनर है, ओके। दिस पर्सन इज़ अ लोनर एंड वेरी, अक्सर क्या होता है ना, हम लोनलीनेस को अटैच करते हैं सैडनेस से, बट कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत लोनली इसलिए भी रहते हैं, और उनकी डेस्टिनी में लोनली रहना इसलिए भी होता है क्योंकि उनको बहुत बड़े बड़े काम करने लाइफ में, अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ घिरे रहेंगे हर वक्त, तो आप रेट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे डीपली। तो जितने भी महान फिलोसफर्स हुए हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं इस दुनिया में आज तक, उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है अकेलेपन में गुजारा है, ओके। सी माई थ्रोट इज इचिंग। आई थिंक इस पर्सन को थोड़ा एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है, ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ सैटर्न की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एंड दिस इज़ अ साइन, मेरा गला भी इच कर रहा है। आई थिंक ये पर्सन बोलते बोलते रुक जाते हैं, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट अंदर से बहुत सोचते हैं, बहुत सेंसिटिव है। आई थिंक इनको एनिमल्स भी बहुत पसंद होंगे, एंड ये किसी का पेन नहीं देख पाते। अगेन मैं ये कहूँगी, या तो ये खुद इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो बहुत परेशानी में, मुसीबतों में हैं, या डिप्रेस्ड हैं, या बीमार हैं। तो ये डॉक्टर भी हो सकते हैं पर्सन, हीलर भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन खुद हीलर हैं, डिप्रेशन से लोगों को निकाल रहे हैं मोटिवेट करके, राइट। तो किसी भी बोथ वेज जा सकती है एनर्जी, बट आई थिंक ऑल इन ऑल मैं इस पर्सन के बारे में कहूँगी कि ये पर्सन बहुत बहुत अच्छे हैं, एंड बहुत ही अच्छे इंसान हैं, क्योंकि ये सबके बारे में सोचते हैं, ओके। लास्ट 2 कार्ड्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। जैसे मैंने कहा, ये फेमस होंगे, एंड डेफिनेटली होंगे, या तो ये ऑलरेडी फेमस हैं, एंड आप किसी सेलिब्रिटी पे आपका क्रश है, तो ये वही इंसान हो सकते हैं। सेलिब्रिटी मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही बड़े सेलेब हैं, बट आई थिंक बहुत फेमस, एज इन इनका बहुत रुतबा है, और बहुत
रिस्पेक्ट है इनकी सोसाइटी में, राइट। 6 ऑफ वॉन्ड्स एज इन बहुत विक्टोरियस इंसान, बहुत सारे लोग उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारी ऑडियंस फॉलो कर रही है। तो आई थिंक इस तरह का स्पॉटलाइट में है इंसान। तो मे बी किसी ऐसे फील्ड से भी, क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हैं ये, एज एन एक्टर हो, मॉडल हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, इस फील्ड से भी हो सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनको कोई अवार्ड भी मिला हो लाइफ में, मे बी इन्होंने लोगों की जानें बचाई हों या फिर लोगों के लिए कोई सर्विसेज दी हों जिसके लिए इनको कोई डिस्टिंक्शन वाला अवार्ड मिला है। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद इतने सारे परेशान लोगों से घिरे रहते हैं कि ये उनकी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ये कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वाकई में नज़र नहीं आ रहा है कि ये पर्सन खुद इनकी इनकी कंडीशन ख़राब है। मुझे लग रहा है कि ये ऐसे लोगों से डील करते हैं जिनकी कंडीशंस ख़राब हैं और ये ऐसे लोगों को सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये उन लोगों की हेल्प करते हैं जो मुसीबत में है, राइट। अब लास्ट कार्ड देखते हैं हम कि किस तरह की रिलेशनशिप रह सकती है आपकी। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। ये क्योंकि आई थिंक ये रिलेशनशिप ईजी नहीं होने वाली है पाइल 3, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है अगेन। ये बहुत लंबे टाइम के बाद बहुत टाइम लगाएगी ये रिलेशनशिप मैच्योर होने में, एंड इट्स ऑल अप टू यू। बट ये सिंस हम देख ही रहे हैं कि नेक्स्ट रिलेशनशिप कौन सी होगी, आई थिंक यू आर ऑल्सो रेडी समवेयर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए। आपकी इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी अटैच्ड है, ठीक है। तो या तो ये रिलेशनशिप हार्ट ब्रेक से स्टार्ट होगी, किसी एक को हार्ट ब्रेक होगा यहाँ पे। हो सकता है कि आपने इनका दिल दुखाया हो, आपने इनको रिजेक्ट किया हो, या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, ठीक है। तो ये रिजेक्शन का एलिमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, मोर देन एनीथिंग। एंड ऑल्सो 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ ये कभी अकेले आपको कम मिले, ठीक है। या तो इनकी कोई एक फ्रेंड है या कोई एक फ्रेंड है जो उनको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे कोई थर्ड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट में कोई थर्ड पार्टी नहीं बोलूँगी, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट में भी हो सकता है कि आपके और इनके बीच में कोई एक एक एलिमेंट हमेशा एडेड रहे। या तो ये अपने काम को बहुत तवज्जो देते हैं आपके ऊपर, या फिर अपने दोस्तों को देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स थर्ड पार्टी हो गए, राइट। तो थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि रोमांटिकली किसी के साथ अटैच्ड है, बट मुझे लगता है ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे सिर्फ आप इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आई थिंक इनके ऊपर बहुत सारे लोगों की ज़िम्मेदारी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर। तो ये शायद काम में इतना मशगूल रह सकते हैं कि आपको इनसे हमेशा शिकायतें रहें। 3 ऑफ सॉर्ड्स ऐसे ना, आपका हमेशा मन रूठा रहे और आप हमेशा नाराज़ रहें इनसे कि आप कोई ये टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इससे ये कार्ड आया है। एंड मुझे ये भी लगता है कि ये बहुत सैटर्नियन पर्सन है। ये एज एन टॉल हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, काफ़ी बोरिंग पर्सनालिटी हो सकती है इनकी, लेकिन बहुत एम्पैथेटिक, बहुत कंपैशनेट, बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन आपका इनके साथ कर्मा अटैच्ड है, बिकॉज यहाँ पे मेजर आर्काना भी है। तो डेफिनेटली ये मैं बोलूँगी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। आप चाह के भी इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आई थिंक दिस पर्सन कैन बी द पोटेंशियल मैरिज पार्टनर ऑल्सो फॉर यू, ठीक है। पर आपका दिल इसीलिए दुखा रहेगा क्योंकि आप, मुझे लगता है, बहुत फन, फ्रॉलिक और बहुत एक्सप्रेसिव पर्सन है। ये बिल्कुल उल्टे हैं, ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एंड ये बता नहीं पाते अपनी फीलिंग्स को आसानी से। ऑल्सो ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन गैप एंड टाइम, ठीक है। तो आप टैरो को सुन के इन एनर्जीज़ को बदल भी सकते हैं, बात कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे कोई पर्सन मिलते हैं फ्यूचर में तो, एंड मिलेंगे ऑफ कोर्स, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन पाइल 3, इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो क्या अच्छा लगा वीडियो में, एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कुछ भी ये चैनल आगे ग्रो नहीं करेगा, एंड मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी वीडियोस बनाने की। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए, ये जनरल रीडिंग है, याद रखिए। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं modernhealer01@gmail.com पे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, the lilac15। सो टेक केयर पाइल 3, बाय बाय।